तो जब हम घर बनाते हैं उसी समय से हमको ये चिंता सताने लगती है कि हमारे घर के अंदर हमको कौन सी डोर फ्रेम लगानी चाहिए और कौन सी हमको विंडो फ्रेम लगानी चाहिए, ताकि हमको सस्ता भी पड़े, अच्छा भी दिखे और जो चीज़ ट्रेंडिंग में हो वही चीज़ हमको लगानी चाहिए। तो आज इस वीडियो के अंदर हम दरवाजे की चौखट के अंदर क्या लगाना चाहिए, विंडो की चौखट के अंदर क्या लगाना चाहिए, इस टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं। ग्रेनाइट की चौखट लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, कितना इसका प्राइस पड़ता है, ग्रेनाइट क्या भाव में आता है, मिस्त्री लोग कितना पैसा लेते हैं, अडेसिव में लगाना चाहिए, सीमेंट में लगाना चाहिए, प्लास्टर से पहले लगाना चाहिए, बाद में लगाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आज मैं क्लियर करने वाला हूं। मेरे साथ में मेरे सहयोगी हैं, कई इंजीनियर्स भी हैं, तो आपकी तरफ से ये सवाल करेंगे और मैं उन सवालों का आपको जवाब दूंगा। तो चलिए, अभी ये जो मकान देख रहे हैं, इस मकान के अंदर हमारा काम चल रहा है और इसके अंदर डोर फिटिंग और हम विंडो की फ्रेमिंग कर रहे हैं। तो हम इसका पूरा प्रोसेस जानने के लिए मकान के अंदर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कॉन्ट्रैक्टर गोपाल प्रजापत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉन्ट्रैक्टर जी। इस चैनल पर मिलती है भवन निर्माण से संबंधित आपको एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज वाली वीडियोज। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सबसे पहले आप ये बताइए कि बारी और दरवाजे में ग्रेनाइट की फ्रेमें क्यों लगानी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है कि बारी और दरवाजों में ग्रेनाइट की ही फ्रेम क्यों लगानी चाहिए। हमारे पास में विकल्प तो और भी बहुत है, जैसे कि हम लकड़ी की फ्रेमिंग बनवा सकते हैं, पत्थर की चौखट बनवा सकते हैं, हम लोहे की फ्रेमिंग बनवा सकते हैं, हमारे पास में एल्यूमिनियम की फ्रेमिंग बनाने का भी ऑप्शंस है। लेकिन ये जो ऑप्शंस हैं वो पुराने ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं। आपने देखा होगा कि लकड़ी की जब हम चौखट बनाते हैं तो उसमें पानी लगने की वजह से वह चौखट सड़ जाती है। अगर हम लोहे की चौखट लगाते हैं तो उसमें जंग वगैरह लग जाता है। लेकिन एक ही मात्र ये ग्रेनाइट की फ्रेमिंग ऐसी है जो दिखने में सुंदर होती है, सस्ती होती है, मजबूत होती है और इसका सालों साल तक कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए अगर आपको सस्ते में अच्छा काम करवाना है तो आपको घर के अंदर ग्रेनाइट की फ्रेमिंग ही बनानी चाहिए। क्या ग्रेनाइट मेन डोर में भी यूज कर सकते हैं क्या? ग्रेनाइट का उपयोग मेन डोर में और पीछे के दरवाजे में नहीं करना चाहिए अगर आपका मकान ग्राउंड फ्लोर पर है। अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हो, किसी बिल्डिंग में रहते हो, तो आप मेन डोर में ग्रेनाइट की चौखट बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं तो आपको ग्रेनाइट का मेन डोर में कम से कम यूज नहीं करना चाहिए, वहां पर आपको लकड़ी ही यूज करनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि आपको बाहर जाना पड़े और बाहर जाते समय हमको चोरों की बड़ी चिंता होती है, तब चोर लोग हमारे घर के अंदर ग्रेनाइट की फ्रेमिंग को आसानी से तोड़कर अंदर दाखिल हो सकते हैं, बल्कि जो लकड़ी की फ्रेमिंग होती है उसको तोड़ना उनके लिए संभव नहीं होता है। इसलिए अगर आपका मकान ग्राउंड फ्लोर पर है तो आपको ग्रेनाइट की फ्रेम यूज नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं, किसी बिल्डिंग में, हाई राइज बिल्डिंग के अंदर रहते हैं, या फिर ऐसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहां पर सिक्योरिटी सिस्टम ज्यादा मजबूत है, वहां पर आप ग्रेनाइट की फ्रेम यूज कर सकते हैं, मेन डोर के अंदर भी कर सकते हैं। क्या ग्रेनाइट के फ्रेम प्लास्टर होने के बाद भी लगवा सकते हैं? ग्रेनाइट की फ्रेम को प्लास्टर होने के बाद में भी लगाया जा सकता है, लेकिन उसमें वो फिनिशिंग नहीं आ पाती जो हम प्लास्टर के बाद में जब हम ग्रेनाइट की फ्रेम लगाते हैं तो उसमें एक पट्टा जैसा पड़ जाता है। यानी कि जो प्लास्टर हम ग्रेनाइट की फ्रेम लगाने के बाद में करते हैं तो उसके अंदर जो पुराना प्लास्टर है और उसके अंदर हम नया माल भरते हैं तो वो माल मैच नहीं हो पाता और वो जो प्लास्टर की जो धार है वो हमेशा जिंदगी भर दिखती है। यानी कि कलर होने के बाद में भी इतना डिफरेंस तो हमको दिखाई देता ही है। इसलिए जब भी आप इस प्रकार की ग्रेनाइट फ्रेमिंग लगाएं या फिर अपने बारी के या विंडो के अंदर फ्रेमिंग लगाएं तो प्लास्टर होने से पहले ही आपको यह फ्रेमिंग लगा देनी है। फ्रेमिंग के लिए ग्रेनाइट रेडीमेड कटवा के मंगवाना चाहिए या पाटिया मंगवाना चाहिए? देखो, आपका मिस्त्री समझदार है तो आपको रेडीमेड कटवा कर ही मंगवाना चाहिए। अगर आपका मिस्त्री बेवकूफ टाइप का है और अनएजुकेटेड है तो आपको पाटिया ही मंगवा लेना चाहिए। अगर आपका मिस्त्री समझदार नहीं हुआ और बेवकूफ हुआ तो वह पट्टियों में इतना ज्यादा वेस्टेज माल लिख देगा या फिर पट्टियों को कुछ इस प्रकार की साइज लिख देगा जिसमें कारखाने वालों को तो बहुत फायदा होता है लेकिन मकान मालिक को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए आपको पहले जांच लेना है कि मेरा मिस्त्री कितना पानी में है और उसी हिसाब से ये तय करें कि आपको पाटिया मंगवाना है या फिर इस प्रकार की कटिंग मंगवानी है।
मैं जहां पर भी जाता हूं मैं रेडीमेड कटिंग ही मंगवाता हूं। और रेडीमेड कटिंग करवाने का फायदा ये होता है कि वहां पर जो धार होती है वो धार सीधी आती है, काम जल्दी हो जाता है, फटाफट हो जाता है, राइट एंगल में कटा हुआ मिलता है। और ये जो कटिंग होने का जो प्रोसेस है वो हमको सस्ता भी पड़ता है। अगर आपका काम छोटा है तो आप कटिंग करके ही मंगवा लें। अगर आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि आप अपार्टमेंट का काम करा रहे हैं, या फिर अगर आपके पास में 3-4 बंगलों का काम है, यानी कि अगर आपकी क्वांटिटी 20-25 हजार स्क्वायर फुट की है तो आपको फिर पार्टियां मंगवा सकते हैं। उसमें से आप कस्टमाइज कटिंग करके अपना काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका काम छोटा है तो आप ये रेडीमेड कटिंग करके ही मंगवा लें। ग्रेनाइट की फ्रेमिंग में धार पॉलिश करवानी चाहिए या मोल्डिंग करवानी चाहिए? अच्छा, तो ये तो अपने बजट के ऊपर है। अगर आप अपने ग्रेनाइट की फ्रेमिंग में यहाँ पर धार पॉलिश करवाते हैं तो इसका जो प्राइस होता है वो 20 से 25 रुपया होता है। और इसमें जब मोल्डिंग करवाते हैं तो 35-40 रुपया होता है। अगर आप इसका फोटो फ्रेमिंग करवाते हैं तो इसका जो चार्जेस होता है वो 90 रुपये से 100 रुपये तक इसका लेबर चार्ज होता है। इसलिए अभी जो फोटो फ्रेम का जो जमाना है वो चल रहा है। अगर आपके पास में अच्छा खासा बजट है तो आप फोटो फ्रेम करवा सकते हो। अगर आपका बजट नहीं है तो आप सिंपल धार पॉलिश भी करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमने देखो ये पट्टी मारी है। इस पट्टी मारने का कारण ये है कि यहाँ पर जब ये प्लास्टर होगा, और जब प्लास्टर होगा तो यहाँ पर ये छींटे वगैरह उठेंगी, तो छींटे वगैरह इस धार पॉलिश को खराब ना करें, इसलिए हमने यहाँ पर एक व्हाइट पट्टी मार दी है। और ये व्हाइट पट्टी जब हम यहाँ पर पुट्टी वगैरह काम करेंगे तब हम इसको निकाल लेंगे, तब ये जो पॉलिश है वो हमारे पास में जो चमक है वो बरकरार रहेगी, खराब नहीं होगी। इसलिए अगर आपके पास में अच्छा खासा बजट है तो आप फोटो फ्रेम करवा सकते हो, नो डाउट है। लेकिन अगर आपके पास में बजट नहीं है तो सिंपल आप धार पॉलिश करवा सकते हो। मोल्डिंग का जो जमाना गया, मोल्डिंग अभी हमको नहीं करवानी चाहिए। ग्रेनाइट की फ्रेम को दीवार से कितना बाहर रखना चाहिए? ग्रेनाइट की फ्रेमिंग को अगर आप प्लास्टर होने के बाद में लगा रहे हैं तो आपको 2 से 3 डोरा बाहर रखना चाहिए, ताकि वो उसमें पुट्टी वगैरह चढ़ जाने के बाद में उसकी जो पॉलिश है वो हमको क्लियर दिखाई दे। अगर आप प्लास्टर होने से पहले लगा रहे हैं तो प्लास्टर होने के बाद में 2-3 डोरा बाहर रह जाए, इस प्रकार से आपको इसका आयोजन करना है। कौन से रूम में कौन सा ग्रेनाइट लगवाना चाहिए? ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह सभी लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए कि हमको कौन से रूम में कौन सा ग्रेनाइट लगवाना चाहिए। आपका जो मेन हॉल है, लिविंग रूम है, उसके अंदर एकदम बेस्ट ग्रेनाइट आपको लेना चाहिए। लेकिन ऐसे एरिया है जहां पर ज्यादा दिखाई नहीं देता हो, जैसे कि बेडरूम है, जैसे कि स्टोर रूम है, वहां पर आप सस्ता वाला ग्रेनाइट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा किचन वाला एरिया है, किचन वाले एरिया के अंदर ये जो बारी है, ये बारी के अंदर हमको यहाँ पर फ्रेमिंग लगानी है। लेकिन फ्रेमिंग के अंदर हमको वही पत्थर यूज करना है जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर आने वाला है। ऐसा नहीं है कि हमने पूरे घर के अंदर लाल पत्थर मंगाया है और लाल पत्थर का हमने फ्रेमिंग करवाया है और तो वो लाल पत्थर का यहाँ पर भी करवा देंगे तो यहाँ पर लाल हो जाएगा और यहाँ पर जब हम काला प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो वह अच्छा नहीं दिखेगा। क्या ग्रेनाइट को डायरेक्ट ईंट पे चिपका सकते हैं? जब भी हमको यहाँ पर ये चाहे डोर की फ्रेमिंग बनानी हो, चाहे विंडो की फ्रेमिंग बनानी हो, हमको ईंट पर डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ईंट है और यहाँ पर हमने प्लास्टर करवाया है, यानी कि हमने प्लास्टर करने के बाद ही हमको डोर फ्रेम या विंडो फ्रेम लगानी चाहिए। अगर आप डायरेक्ट ईंट पर लगाते हैं तो वह 5 या 6 दिनों के अंदर ही जो सीमेंट का जो पानी है वो ईंट सोख लेगी, सीमेंट जल्दी सूख जाएगी और वह 5-6 दिनों के बाद ही जो आपकी फ्रेमिंग है वो नीचे गिर जाएगी। इसलिए सबसे अच्छा काम यही है कि आप इस तरह का प्लास्टर जितनी दूर में ग्रेनाइट लगना है उतनी दूर के अंदर आपको पहले प्लास्टर करवा लेना है और उसके बाद में ही ग्रेनाइट की फ्रेमिंग करनी है। कई लोगों का कहना है कि ग्रेनाइट की फ्रेम थोड़े दिनों में निकल जाती है, उसमें आपका क्या कहना है? सही बात है, कई लोगों की कंप्लेंट मेरे पास में भी आई है कि ग्रेनाइट की जो फ्रेम होती है वो निकल जाती है, टूट जाती है, फूट जाती है। जब दरवाजा उसमें बार बार उसमें लगता है या फिर किसी आंधी या तेज तूफान के कारण जब दरवाजा उसमें भटका जाता है तब जो ग्रेनाइट की ऊपर वाली जो पट्टी होती है वो या तो निकल जाती है, छुट्टी पड़ जाती है या टूट जाती है। ऐसा जब होता है जब आप किसी निकम्मे मिस्त्री से काम करवाते हैं। निकम्मे मिस्त्री का मतलब है जहां पर अनस्किल्ड जो मिस्त्री होता है वह उस मिस्त्री से अगर आप काम करवाएंगे तो आपका फ्रेमिंग टूट ही जाना है। वे लोग
क्वांटिटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि आज हमने इतना फ्रेमिंग लगाया है, वो क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं आपको सही प्रोसेस बताऊंगा और सही प्रोसेस अगर आप ये आजमाते हैं तो आपकी फ्रेम 20 से 25 से 30 से 40 से 50 साल तक नहीं निकलेगी। इसलिए जो सही प्रोसेस है वह प्रोसेस ये है कि मकान का प्लास्टर होने से पहले आपको फ्रेमिंग करवानी है। ईंट के ऊपर डायरेक्ट नहीं लगाना है, यहाँ पे उसके लगाने से पहले प्लास्टर करना है। हमेशा जब भी हम इसका कटिंग करते हैं, कातरा काटते हैं, तब हमको ये 45 में कटिंग करके ही लगाना है, सीधा हमको नहीं लगाना है। अगर हम सीधा लगाएंगे और जब एल्यूमिनियम वाला उसमें ग्लास फिटिंग करने के लिए ड्रिल से होल मारेगा तब वह पत्थर छूटा पड़ जाएगा। इसलिए हमेशा जब ये धार होती है, यहाँ पर जो धार होती है उसमें हमको एरालाइट का उपयोग करना चाहिए। सर, आई एम द स्टूडेंट ऑफ सिविल इंजीनियर एंड आई वांट टू आस्क some people are applying erudite behind of the granite. Is this useful or not?